तुम करवाओ, मैं सर थोड़ा सुन लीजिए, बैठ जाइए। ये जो है सर्वप्रथम यहाँ के महत्व के बारे में सुनिएगा। ये महाभारत के टाइम का मंदिर है सर। जब जो है पांडवों पे ब्रह्मत्या गोहत्या का पाप लग गया था, उन्होंने अपने भाइयों का गुरुओं का वध कर दिया था, तो उसी पाप के निवारण के लिए वे लोग गुरु वेद व्यास जी के पास गए। तो वेद व्यास जी ने कहा आप हिमालय की ओर जाइए, वहां पे तब ध्यान कीजिए, जब भगवान शिव शंकर आपको दर्शन देंगे तो जो है आप अपने पापों से मुक्ति पालोगे। तत्पश्चात ये पूरा क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र था, चारों बर्फ ही बर्फ थी। तो जैसे ही पांडवों को पता चला कि भगवान शिव शंकर यहाँ पे तपस्या में लीन रहते थे, तो जैसे ही पांडवों को पता चला कि भगवान शिव शंकर ही तपस्या में लीन है, वैसे ही पांडवों ने यहाँ पे भगवान शिव शंकर की आराधना की, अर्चना की, पूजा की। लेकिन भगवान शिव शंकर जी जो है दर्शन नहीं दिए, छिप गए। क्यों? क्योंकि आसानी से दर्शन देते थे तो कलयुग में सभी लोग जो है पाप करने बैठ जाते, भाई भाई को मार देता, गुरु शिष्य को मार देता। तो इसीलिए भगवान शिव शंकर ही छिप गए। जैसे ही छिपे तो स्वयंभू लिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हो गए, इसलिए इस काशी को गुप्त काशी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर जी तो छिप गए, तब जाके पांडवों को आकाशवाणी हुआ कि पांडव यदि भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पे माता पार्वती का ध्यान करो, आह्वान करो। तब पांडवों ने श्रीफल लिया, नारियल लिया, इसका नाम गोत्र पूजन किया। तो माता स्वरूप बड़ी दयालु होती है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो माँ ने अपने शरीर में 2 दर्शन दिए, आधा शिव और शक्ति के रूप में। तो यहाँ पे इसका विशेष महत्व सर। मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, बंगाली कई लोग घर से भी बना के लाते हैं, नारियल को यहाँ पे गुप्तदान देते हैं। निसंदेह आप भी जिस कामना के साथ आए, आपकी भी मनोकामना वैसी पूर्ण होगी जैसे पांडवों की हुई थी। गुप्तदान के पश्चात माता पार्वती के अर्धनारीश्वर के फलस्वरूप है। ये गंगा यमुना की धाराएं, भगवान का जो लिंग है उसके दाएं बाएं भाग से दोनों धाराएं बहती हैं। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में हल्का गर्म पानी। इस एरिया के जितने भी लोग हैं, खाना बनाने से लेकर पीने तक का जो है सब पानी ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका विशेष महत्व है। ठीक है। हरि ओम ओम अवत्पेत्रो सर्वावस्थांगितो यस्मित् पुण्यकाक्षाय सर्वाभ्याम त्रसति पुण्यकाक्षाय अपनातो अचिंता नाम गोविंदस्य नाभोच्चारणे उजो नशंति सकलारोगम सत्यम सत्यवदामि। पी लीजिएगा। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। हाथ धोलिएगा है बैक साइड पे। हस्तम बादम क्षारेदम, हस्तम बादम क्षारेदम, हस्तम बादम क्षारेदम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि भगवती हे राजराजेश्वरी श्री राजराजेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्ते। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भगवान शिव शंकर का ध्यान कीजिएगा। आश्री कंठे यस्य विराजते हि कर्णम गंगा जलम मासिके वामांगे गिरिराज राजधनिया जया भवानी स्थिता नंदेश कंदी गणाधिनाथ सहितम केदारनाथम प्रभु केदारांचल सहितोतम कुर्याशदा मंगलम। ज्योतिर्लिंगों का ध्यान कीजिएगा। सौराष्ट्र सोमनाथम चौसी शैली मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम मंगलम अमलेश्वरम परिल्याम वैद्यनाथम चौटाकिल्याम भीमशंकरम श्वेत वंदे रामेशम नागेशम द्वारकावने वारणश्याम तो विशेषम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुस्मई चंद शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन रहो सप्त जन्म कृतम पापम विस्मरणेत विनश्यति। थोड़ा भगवान विष्णु जी का ध्यान कीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनवरी शांताकारम भुजगशयनम परमनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसम मेघवर्णम शुभंगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानिगम्यम वंदे विष्णु भैरवम सर्वलोके कनाथम। छोड़िएगा फूल को। हाँ छोड़ दीजिए। ये पूरब दिशा है सर। थोड़ा हाथ जोड़ करके जो है पूरब दिशा, ये सूर्य भगवान का ध्यान कीजिएगा। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राज जगतपते अनुकंपाय भक्त्याम ग्रहणार्थम दिवाकरो सूर्याय नमो पूषे नमो खगाय नमो अर्काय नमो भानवे नमो ओम हिरण्यगर्भाय नमो नमः। इसके अंदर रखना है सर। जब यहाँ पे इसी का महत्व है। इसके अंदर मनोकामना बोल करके जैसा भगवान ने दिया आपको अपनी श्रद्धानुसार जैसा रख सकते हैं, रुपया रखना है। ठीक है। और साथ में मनोकामना बोलेगा, क्योंकि उसी के पश्चात जो है माता पार्वती ने पांडवों को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया था। यहाँ पे इसका विशेष महत्व है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इधर भी जो काफी चीज है ना, ये लीजिए। थोड़ा जो है रिपीट कीजिएगा, साथ में बोलिएगा। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्माम पाप संभव त्राहि माम पार्वतीनाथ सर्व पापो सर्व कष्टो सर्व रोगो सर्व दरिद्र हर भवा। मन में मनोकामना बोलेगा। जिस आशा के साथ आप लोग आए हैं, निसंदेह आपकी मनोकामना जो है अवश्य पूर्ण होगी।
हरि ओम ओम हरि हरि विष्णु विष्णु नमो परमात्मने प्राण पुरुषोत्तम अध्यात्म ब्राह्मणे द्विज प्रार्थे श्री श्वेत वारा कल्पे वैवशतमन मध्ये अष्टादशम कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांगत हिम्मत प्रदेश केदार खंड बद्रिका समय अलगनंदा मंदाकिनी मध्ये सिद्धार्थी नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणी मासतम मासे मामंगल मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षायाम त्रयोदशी पुण्य वासरे वासंग वासरे शुभ शनिवार असरे अपने गोत्र का नाम बोलिएगा, अपना नाम बोलिएगा, माता पिता का नाम बोलिएगा, शादी हो रही है तो पत्नी का नाम, बच्चों का नाम बोलिएगा। अखिल कुटुंब व्यय व्याधि जरा पीड़ा आयु कामना धन कामना ईश्वर कामना हितवे सकल मनोकामना सिद्धर्थम अपराप लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम आयु आरोग्य सिद्धर्थम यश विजय लाभार्थी प्राप्त्यर्थम गंगा यमुना मणिकर्णिका कुंड स्नान गुप्तदान नारिकेला कांसवात तांडुल वसादि स्वर्णदान भूमिदान जीविदान यथाशक्ति अहम कात्यायन गोत्र ब्राह्मणम तुभ्यम करिष्ये। थोड़ा ये मोक्ष प्रसाद करोगे पितरों को याद चलते रहे, ऐसे अंगूठे से छोड़ दीजिएगा। ओम गंगोदकम तिलोदकम तस्मै स्वाहा तस्मै स्वाहा तस्मै स्वाहा ओम गंगोदकम तिलोदकम तस्मै स्वाहा तस्मै स्वाहा तस्मै स्वाहा छोड़ दीजिए पूरा है। सप्त कुल पितृ पितृनिमित्त अन्नदान ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण यथाशक्ति छोड़ दीजिए। इस जल को आंखों में लगा लो, थोड़ा पितरों का ध्यान कीजिएगा, बोलेगा हे पितरों हम काशी क्षेत्र में आपको गंगा यमुना का जल दे रहे हैं, इस जल को ग्रहण कीजिएगा, हमारी यात्रा मंगलमय कीजिएगा तथा बैकुंठ में वास कीजिएगा। बोल पितृ देवताओं की जय, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। पितृ निमित्त